मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। कवी उम्मीद है अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर आज़म का बयान। शहबाज शरीफ ने कहा है आवाम को ज़रूरी अशिया कम कीमत पर फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हर गुजरते दिन के साथ मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की और मुल्क के लिए मुश्किल फैसले किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारण ने कहा कल इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल हो जाएगा। वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। लोगों ने शर्त लगा रखी थी मईशत नहीं संभलेगी। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखे गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी बहाली के सफर में किरदार काबिल सताइश है। अता तारल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा खोखले नारे लगाने वालों ने लैपटॉप दिए न अस्पताल, बसें भी उल्टी चला दी। पख्तूनख्वा में उनकी कारकर्दगी सिफर है। अवाम को जलाओ घिराव की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम। रिकॉर्ड 1.05 की सतह पर आ गई। गुज़िश्ता साल फरवरी में शरह 23.1% थी। इदारे शुमारियात ने माहाना बुनियाद पर रिपोर्ट जारी कर दी। एक माह में फल 14.9% तक महंगे हुए। वज़ारत ख़ज़ाना और मनसूबाबंदी हुकाम के IMF से मुज़ाकरात। वज़ारतों ने ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट जमा करा दी। रबा माली साल के लिए PSDP अखराजात और कटौती पर बातचीत की गई। मुआशी टीम IMF वक्त से बाज़ाबिता बातचीत कल से शुरू करेगी। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तिजारती खसारे में इजाफा हो गया। रवा साल 15 अरब 78 करोड़ डॉलर खसारा रिकॉर्ड किया गया। पिछले साल ये रकम 14 अरब 80 करोड़ डॉलर थी। जुलाई से फरवरी बरामदात का हुजम 22 अरब 2 करोड़ डॉलर रहा। इदारे शुमारियात ने तिजारती आदाद शुमार की रिपोर्ट जारी कर दी। 5G सर्विस के आगाज और स्पेक्ट्रम की नीलामी में मजीद ताखीर का खदशा। PTA की दस्तावेजात में एतराफ़ किया गया है 2 टेलीकॉम कंपनीज के इंतजाम में ताखीर मसाइल पैदा कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवाइसेस की दस्तियाबी भी चैलेंज है। नीलामी की डेडलाइन जून तक मुकर्रर की गई है। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया गया। मरियम नवाज ने खुद का डिजिटल कुरानदासी में सारिफीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। स्कीम के तहत साल भर में 94,483 सोलर सिस्टम लगेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। पंजाब को जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का रोल मॉडल बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज़म जंगली हयात के आलमी दिन पर पैगाम में कहा यह पहली हुकूमत है जो जानवरों के हुकूक़ पर इस्लामी तालीमात और कानूनी तकाज़ों पर अमल कर रही है। सीनियर वज़ीर मरियम महज़ीब कहती हैं पंजाब 4 साल में जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल बनेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामना जब्त करके नीलाम किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म जारी कर दिया। मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए मार्केटों का दौरा करने की हिदायत कर दी। रमजान में पानी, गैस और बिजली की बंदिश पर तशवीश का इजहार। सिंध में रमजान मुबारक के दौरान बिजली और गैस की बंदिश न की जाए। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील कर दी। कराची से जारी बयान में उन्होंने कहा माह मुक़द्दस में अवाम को मुश्किलात में न डाला जाए। हुकूमत सिंध सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग़ देना चाहती है। नए टैलेंट को मौक़े की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की इजलास में गुफ्तगू। अफसरान को कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत कर दी।
हाई कोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखिल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, फारूक एच नायक, बैरिस्टर अली जफर कमेटी का हिस्सा हैं। एहसन भोन को भी शामिल किया गया है। एतराफी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। कहा गया एतराफ पर कम सजा मिलेगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में शहराज का बयान, अदालत को बताया अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची बोट बेसिन में शहरी पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम शाहजैन मरी और मुतासरा शख्स बरकत सुमरो की सुलह का मुबैना राजीनामा मंजर-ए-आम पर आ गया। जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। तशद्दुद का वाक़या चंद दिन पहले पेश आया था। पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई। कराची को पानी फराहमी का आगाज हो गया। तर्जुमान ने बताया बिजली ब्रेकडाउन के बायस शहर को 35 MGD पानी की कमी का सामना था। इससे लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA के इलाके मुतासिर हुए। शाम के वक्त खराबी पैदा हुई थी जिसे इफ्तार के बाद दुरुस्त कर दिया गया था। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली वज़ीर आज़म के घर के सामने एहतजाज, दीगर 59 यरग़माली वापस लाने का मुतालबा। उन्होंने ये मुतालबा भी किया लोगों की रिहाई के लिए मुआहदा जारी रखा जाएगा। मिस्र ने गजा की तामीर-ए-नौ का मंसूबा तैयार कर लिया। 4 मार्च को अरब लीग के इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने कहा है फ़लस्तीनियों का इनके वतन में ही क़याम यकीनी बनाएंगे। कामयाबी के लिए इसे आलमी हिमायत और फंडिंग भी मिलेगी। मुआशी पहलू से यूरोप का किरदार बहुत अहम होगा। यूक्रेन मादनियात से मुताल्लिक़ अमरीका से मुआहदे पर तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की ने दस्तखत करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने किंग चार्ल्स सोम से मुलाकात की। शाही खानदान के ऑफिशियल अकाउंट से इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की गई है। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने ईरानी अदलिया के सरबराह से मुलाकात के बाद इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने कहा मैं और मेरा ख़ानदान इल्ज़ामात और धमकियों का सामना कर रहा है। अदलिया के सरबराह ने इस्तीफ़े का मशवरा दिया था। और चैंपियंस ट्रॉफी की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। पहला सेमीफाइनल मंगल को होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।